एवरीवन, श्रीमती मोहनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी है आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। जो आयन एंथैल्पी है ट्रांजिशन एलिमेंट में वो किस तरह से रिप्रेजेंट होती है, किस तरह से उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो अपने आयनाइजेशन दिखाएंगे, उसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। जनरली क्या बताया गया है कि जो संक्रमण तत्व हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके लिए क्या बताया गया कि इनकी जो आयनन एंथैल्पी होती है, इनमें जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए क्या बताया गया है कि इनमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आपके तुलनात्मक रूप से कम होती है। जबकि यहाँ पर अपन पी ब्लॉक के लिए कहें तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि पी ब्लॉक के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी प्राप्त होती है वो क्या होती है, यहाँ पर कम होती है। मतलब क्या बताया है कि यहाँ पर एस ब्लॉक इसके लिए अधिक कि एस ब्लॉक है, इसकी तुलनात्मक रूप से बात करें तो इससे तो क्या होगी, आपके ट्रांजिशन एलिमेंट ये अधिक होगी, ठीक है। यानी एस ब्लॉक की कम और इसकी ज्यादा देखने को मिलेगी। जबकि यहाँ पर अपन यही चीज पी ब्लॉक के लिए बात करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट की यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी कम मिलती है अपने तुलनात्मक रूप से बात करें पी ब्लॉक से। तो क्या बताया गया है कि इस तरह का जो फॉर्मेशन है वो क्या देखने को मिलता है, आयनन एंथैल्पी का मिलता है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो अंतः संक्रमण तत्व है, केवल से जो 4D और 5D श्रेणी के अंदर जो तत्व शामिल हैं तो उनके लिए क्या बताया गया है कि सामान्यतः इनके अंदर जो एस ब्लॉक के जो तत्व हैं, जो अपन ने बात की अंतर संक्रमण तत्वों के लिए, तो क्या बताया गया है कि जो एस ब्लॉक के जो तत्व हैं इनमें विद्युत धनी गुण क्या है, आपके ज्यादा देखने को मिलता है तुलनात्मक रूप से ट्रांजिशन की तुलना में। मतलब यहाँ पर विद्युत धनी गुण है वो ज्यादा मिलेगा पी ब्लॉक में अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक के एलिमेंट से। इसी तरह से पी ब्लॉक के अंदर भी बात करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि विद्युत ध्वनि जो गुण है वो क्या है कि पी ब्लॉक से ज्यादा मिलेगा। और साथ में क्या बताया गया कि इन श्रेणियों के में जो बात करें कि सामान्यतः जो प्रथम श्रेणी है, यहाँ पर संक्रमण श्रेणी के लिए ही बात करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि बाएं से दाएं जाने पर क्या बताया गया है कि जो आपके आयनन एंथैल्पी का मान है वो क्या है, आपके लगातार बढ़ता है। आयनन एंथैल्पी लगातार बढ़ रही है। लेकिन जब बात की जाए कि दो क्रमागत तत्वों के लिए बात की जाए तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि तत्वों में जो आयनन एंथैल्पी का जो मान है ये क्या है, आपके बहुत ज्यादा इसमें सीमित होता है। क्या बताया गया है, बहुत ज्यादा सीमित होता है, या अपन कहते कि नियमित नहीं हो। मतलब अपन जैसे बात करें कि अपन ने एक पूरे आवर्त के लिए कह दिया कि बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ रहा है, लेकिन दो क्रमागत तत्वों के लिए ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पर देखो मेन कारण इनका क्या है कि ये जो स्थिति पैदा होती है कि जहां पर आयनन एंथैल्पी है उसका मान या तो सीमित हो जाए या बहुत कम हो जाए या नियमित हो जाए। तो इसका कारण होता है इनमें जो नाभिकीय आवेश है। क्या बताया है कि जो नाभिकीय आवेश है उसके कारण क्या होता है, मेनली जो आयनन एंथैल्पी का मान है उसमें दो क्रमागत तत्वों के बीच में इस तरह से देखने को मिलता है। अब साथ में क्या बताया गया है कि इस प्रकार का जो नाभिकीय आवेश बढ़ने के फलस्वरूप जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसमें जो
विपरीत स्थिति की बात करें इसमें कि मान लो यहाँ पर अपन दो तत्वों के लिए बात कर रहे थे, अगर यही स्थिति अगर प्रत्येक तत्व के लिए अपन कहें तो लगातार तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर बीच बीच में कुछ तत्व ऐसे हैं जिनमें ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो इनमें उपस्थित जो डी उपकोष कह दें, इनमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देते हैं, इन जो तत्व हैं इनका क्या कर देते हैं, परिरक्षण कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि इन तत्वों में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इस आवेश को कम कर देंगे, यानी दोनों ही समान स्थितियों में आ जाएंगे। तो क्या होता है कि एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो इस प्रकार अपन ने देख रहे हैं कि पूरे आवर्त के लिए बात की जाएगी तब तो अपन ये कहेंगे कि यहाँ पर जो आयनन एंथैल्पी का मान है वो क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन दो क्रमांकित तत्वों के लिए बात करें तो यहाँ पर बहुत सीमित हो जाता है, नियत हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि बहुत कम है अंतर देखने को मिलता है, और इसका जो मुख्य कारण है इन तत्वों में क्या है, नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होना है या नाभिकीय आवेश के बढ़ने के कारण ऐसा संभव होता है। साथ में अपन ने बात की कि मान लो दो तत्वों की अपन बात कर रहे हैं तो सामान्यतः इन पे नाभिकीय आवेश है ये तो लग रहा है, लेकिन जैसे ही n-1 d वाले जो तत्व हैं यानी अंतर संक्रमण तत्व की बात करें तो यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरने स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पर जो परिरक्षण प्रभाव के कारण क्या बताया गया है कि नाभिकीय आवेश है उसका मान क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसकी फलस्वरूप यहाँ पर जो मान है वो बहुत कम बढ़ता है या बहुत कम बढ़ने को या देखने को इसमें मिलता है। अब दूसरी बात करें यहाँ पर कि सामान्यतः जो क्रोमियम है उसके जो डी विन्यास है उसमें परिवर्तन क्या होता है, बहुत कम देखने को मिलता है। मतलब क्या बताया गया है, यहाँ पर जो आयनन एंथैल्पी है उसमें सारे डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं वो सारे किस स्थिति में प्रेजेंट होते हैं कि यहाँ पर वो D5 विन्यास है उसमें देखने को मिलता है। इसीलिए इसकी जो आयनन एंथैल्पी का मान है यानी जो अपन इसकी द्वितीयक आयनन एंथैल्पी का कहें या उसके बाद के आयनन एंथैल्पी के मान ये कहें तो क्या होता है, ये बहुत कम ऊर्जा पर भी क्या हो जाती है कि आयनन एंथैल्पी का मान संपन्न हो जाता है। मतलब आयनन एंथैल्पी का मान यहाँ पर क्या होता है, बहुत कम देखने को मिलता है। इसी तरह से बात करें अपन क्रोमियम के लिए बात की तो इसी तरह से अपन इसी श्रेणी के अंदर बात करें कि जो जिंक है सामान्यतः उसमें अप्रत्याशित रूप से क्या देखने को मिलता है कि जो आयनन एंथैल्पी है, आयनन एंथैल्पी है उसका मान उच्चतम पाया जाता है। क्या हुआ कि जिंक में जो आयनन एंथैल्पी है उसका मान उच्चतम देखने को मिलता है, उच्चतम पाया जाता है। अब क्या बताया गया, इसका जो मेन कारण है उसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो जिंक वाला है इसमें D10 विन्यास एवं इसका जो बाहरी कक्षक है 4s वाला, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख रहे हैं कि यहाँ पर पूर्ण भरा हुआ विन्यास है वो देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पर जो आयनन एंथैल्पी का मान है वो उच्चतम यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात करें कि सामान्यतः अपन जब क्रोमियम से कॉपर की तरफ जाते हैं, क्या बताया गया है, कहां से, क्रोमियम से कॉपर तक जाते हैं तो यहाँ पर जो आयनन एंथैल्पी का मान है वो यहाँ पर भी अप्रत्याशित रूप से उच्चतम
क्या होता है, देखने को मिलता है। जिसमें क्या बताया गया है कि सामान्यतः इन तत्वों के लिए जब बात की जाए तो इनमें D5 विन्यास एवं इसमें D10 विन्यास है वो देखने को मिलता है। अतः इन तत्वों में भी जो आयनन एंथैल्पी है, आयनन एंथैल्पी आपके उच्चतम देखने को मिलती है। और क्या बताया गया है, इसमें मेन कारण इनका जो ये विन्यास है यही होता है जिसके फलस्वरूप इनकी आयनन एंथैल्पी के मान उच्चतम देखने को मिलते हैं। जबकि यहाँ पर अपन बात करें इनकी द्वितीयक एवं तृतीयक आयनन एंथैल्पी के मान की बात करें तो यहाँ पर जो सभी तत्व हैं, इन तत्वों के अलावा भी मतलब क्या है कि अन्य जितने भी तत्व हैं इस आवर्त में या जो 3D 4D या 5D श्रेणी है उनके अंदर जो आयनन एंथैल्पी का मान है सामान्यतः निम्नतम कहें या कम है, आयनन एंथैल्पी का मान देखने को यहाँ पर मिलता है। तो क्या बताया गया है कि आयनन एंथैल्पी का मान ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। जहां पर अपन ने कहा कि क्रोमियम के लिए जो उच्चतम मान देखने को मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि उसमें जो विन्यास है वो इस तरह से मिल रहे हैं। जबकि अपन कॉपर और क्रोमियम के लिए बढ़ते हुए विन्यास के लिए बात करें तो यहाँ पर D5 एवं D10 विन्यास है, इसलिए आयनन एंथैल्पी का मान उच्चतम देखने को मिल रहा है। साथ में अपन ने जिंक के लिए बात की तो अपन ने कहा था कि सामान्यतः जो जिंक है उसके बाह्यतम कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है सामान्यतः उनमें पूर्ण भरा हुआ विन्यास पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या है कि आयनन एंथैल्पी के मान इसमें भी उच्चतम देखने को मिलते हैं। जबकि बात करें इसी पूरे आवर्त के लिए कि जिसमें 3D 4D 5D श्रेणी के जो तत्व आते हैं तो यहाँ पर जो द्वितीयक एवं तृतीयक आयनन एंथैल्पी के मान जब देखे गए तो यहाँ पर उसके लिए जो एनर्जी का मान है ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो अब अपन इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट अपने इससे रिलेटेड जो ऑक्सीडेशन नंबर है अपन उसकी बात करेंगे। तो होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।